लगन राम करहु अनुग्रह सो राम राम करहु अनुग्रह सो बोधिरास शुभ गुण सदन राम मूक होई बाचाल भज राम राम मूक होई वाचाल पांगु चढ़हि गिरिवर जन राम जासु कृपा सो दयाल भज राम राम जासु कृपा सो दयाल प्रभु सकल कलिमल दहन राम नील सरोरुह श्याम भज राम राम नील सरोरुह श्याम करुण करुण वारिध नयन राम करहु सो मम उर्धाम भज राम राम करहु सो मम उर्धाम सदा तीर सागर शयन राम कुंद इंदु सम में भज राम राम कुंज इंदु सम में उमारमण करुणायन राम जाहि दीन परने भज राम राम ताहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयन राम बंदहु गुरु पद कर भज राम राम बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि राम महामोह तब गुण भज राम राम महामोह तब गुण जासु भजन रवि कर निकर राम एक दंत कुंदर वदन शिव सुत उमा कुमार मैं आरंभ हूँ हरि कथा तुम निर्वारण हार राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति रास मत दी आए सुहासन लेह प्रभु तेज पुंज कपिवीर रामायण आरंभ तुम्हें पहुँचे आए सुजान सीतापति के पद कमल बंधु बैठे हनुमान लखन सिया रामचंद्र के रावण की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर प्रेम करस जहाँ चलते हैं प्रेम करस जहाँ चलते हैं प्रेम करस जहाँ चलके प्रेम करस जहाँ चलते हैं कृष्ण नाम से भोर चलो मन
भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, 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 प्रेम प्रीत की डोर चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। श्री स्वयंवर देखिए जाई, लखन कहाँ जस भाजन सोई, नाथ हर से मुनि सब सुनि बरवानी, मुनि मनवंद समेत कृपाला, एकन चले दुस्मग साला, प्रेम प्रीत की डोर चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, ब्रिज की माटी चंदन जैसी, 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 मन हो जाए विभोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, रंग भूमि
तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम हो मेरे अलबेले राम। तन मन धन प्रभु तुम पे न्यौछावर तन मन धन प्रभु तुम पे निछावर हो तन मन धन प्रभु तुम पे न्यौछावर तन मन धन प्रभु तुम पे निछावर हो तन मन धन प्रभु तुम पे न्यौछावर तन मन धन प्रभु तुम पे निछावर हो ठुकरा दो या रखो अपना बना कर ठुकरा दो या रखो अपना बना कर ओ दे दो प्रभु दे दो सजाया इनाम हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम हो मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम हो मेरे अलबेले राम। सिय स्वयं बरु देखिय जाई सुनाई को दिल बढ़ाई ओ लखन कहाँ जस भाजन सोई नाथ प्रभात जाकर हो ओ हर से मुनि सब सुनी बरबानी ओ मुनि मुनि ब्रह्म समेत कृपाला ओ रंग भूमि आए दो भाई हो चले सकल ग्रह काज बिसारी प्रभु दे दो ओ प्रभु दे दो सजाया इनाम ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलबेले ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलबेले राम। रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निभुदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज मातृशक्ति की उपस्थिति बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे रामचरितमानस में माँ जानकी के स्वयंवर का वृत्तांत चल रहा है और अब ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्यों? क्योंकि इस समय पर किशोरी जी के स्वयंवर की चर्चा हो रही है और इसीलिए आप लोग सभी मनन से अच्छे से सुनिए इस प्रकार से। और मैं राजा भैया को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि बेचारे वो इतने दूर से आते हैं और पूरे मंडल का व्यवस्था करते हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से राजा भैया को जो आयोजक है आज के, उनको बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सिया बोले रामचंद्र की जय।
बाबा तुलसी रामचरितमानस में इस प्रकार का वर्णन करते हैं। सिया स्वयं वो बरो देखिय जाई, सिया स्वयं वो बर देखिय जाई, इसु काही धो देहि बढ़ाई। बाबा तुलसी रामचरितमानस में इस प्रकार का वर्णन करते हैं कि माँ जानकी का विवाह किस प्रकार से हो और किस प्रकार से इस चौपाई का वर्णन करे। लखन कहाँ जसु भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जितने भी सज्जन लोग आप यहाँ बैठे हो, ये आप अपने मन से नहीं आए हैं। यहाँ प्रभु रामचंद्र जी की इच्छा थी, इसीलिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नहीं तो किसी की आवश्यकता नहीं रहती। जब प्रभु रामचंद्र जी का यदि गुणानुवाद करना है तो हर किसी को उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। यह कहते लखन जी ने कहा, ये देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लखन लाल जी कहते हैं कि मात्र अभी इस मात्र शक्ति में देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी। वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि प्रभु रामचंद्र जी की यदि आपके ऊपर कृपा है तो ही आप इस सत्संग में आ सकते हैं, अन्यथा उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से बाबा तुलसीदास जी अपने चौपाई में कहते हैं, वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। ये इसमें भी जनक जी ने इस प्रण किया है कि जो इस पिनाक को भंग करेगा उसी से माँ जानकी जी का विवाह करूँगा। इसीलिए धनुष यज्ञ में चलकर प्रभु रामचंद्र जी और लखन जी और विश्वामित्र जी यज्ञशाला में जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। वहाँ पर जितने भी ऋषिगण थे और मुनि गण थे, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने को चले। इस प्रकार से बाबा तुलसी इस चौपाई में वर्णन करते हैं। रंग भूमि आए दो भाई। यज्ञशाला में धनुष यज्ञ जो चल रहा था उसमें प्रभु रामचंद्र जी और लखन जी दोनों ही भ्राता और गुरु सुमित्र जी के साथ यहाँ पर पदार्पण किए। दोनों भाई रंगभूमि में आए और ऐसी खबर सब जब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए। मतलब कि जनकपुर वासियों में इतना उत्साह था कि जो जिस प्रकार का काम कर रहा था तो वो धनुष यज्ञ को देखने के लिए नहीं जा रहे थे नगर के वासी, वो तो प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस प्रकार से बाबा तुलसी इस रामचरितमानस में माता जानकी जी के स्वयंवर के बारे में वर्णन करते हैं। आगे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
सज्जनों, बाबा तुलसी जी इस रामचरितमानस में इस प्रकार का वर्णन करते हैं कि यह जो कुछ भी सत्संग चल रहा है, कथा वार्तालाप हो रही है, भगवान प्रभु रामचंद्र जी का गुणानुवाद हो रहा है, यह सब प्रभु की ही कृपा से हो रहा है। यदि कोई चाहेगा कि यदि हम कर रहे या हम लोगों के द्वारा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मन में विचार करना नहीं चाहिए कि मनुष्य की जिंदगी मात्र 60 वर्ष की है और 60 वर्ष के अंदर में ही जो अपने को करना है वो अपन करते ही नहीं, और विषय विकार में इतने व्यस्त रहते हैं कि जो हम रामचरितमानस को सुनना चाहते उसको भी अनसुना कर देते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि हमको क्या कहते हैं, मतलब विषय विकार भरा जग में, जब विषय पूरा विकार जो अपने इसमें भरा हुआ है तो इसको जब वो खाली होगा तभी तो ये भरेगा, ये तो कहाँ से भरेगा। इसीलिए आप पहले, हम यहाँ रामचरितमानस में प्रसंग में आए हैं तो ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुनना चाहिए। इस प्रकार से बाबा तुलसीदास जी कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि आपको ये भी बता दूं मैं, आप लोग तो शिव जी की बहुत भक्ति करती है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शिव पुराण में लिखा हुआ है, मानो यदि राजा इंद्र, देवों को देव जो इंद्र है, वो भी कथा में आ जाए और उसकी श्रद्धा मन में नहीं है रामचरितमानस को सुनने की, तो उसको रामचरितमानस सुनाना भी नहीं चाहिए। ऐसा पुराणों में और शिव पुराण में लिखा हुआ है। ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। क्यों? इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक शब्द क्यों ना हो भगवान प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान से सुनना, मनन करना चाहिए। पता नहीं कब प्रभु रामचंद्र जी किस पर कैसी दया कर दे। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, पूरी मिथिला की जो नर नारी थे, उस मिथिला नरेश में, यज्ञशाला में प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आए, तो पूरा मिथिला नरेश उनके ऊपर उमड़ पड़ा। वहाँ पर अव्यवस्था होने की स्थिति में उत्पन्न हो गई। तब बाबा तुलसी कहते हैं कि जनक जी के जो दामाद होने वाले हैं वो प्रभु रामचंद्र जी होने वाले हैं, और जनक जी उनके ससुर। तो उन्होंने अपने कुछ विशेष जो सेवक थे उनको भेजा, और अलग अलग राजाओं की जो स्थिति परिस्थिति पद प्रतिष्ठा थी उसके अनुसार से उनको उनका आसन दिया गया। तुरंत सफल लोगन पई जाहू, आसन उचित देह सब काहू। जब जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। यह जनक जी ने अपने गुप्तचर और जो उनके विशेष अति मतलब राजा महाराजा थे उनको ये आदेश दिया कि पूरी व्यवस्था सही होना चाहिए। इस प्रकार से बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं दोहा, कही मृदु वचन विनीत तिना, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज थल अनुहारी। उत्तम सेवकों ने, अब सब जो यहाँ पे भी स्थिति परिस्थिति बनती है तो हमें भी हमारा नियम हो जाता है कि हम भी आपको विनम्रता से
निवेदन से आपको प्रार्थना करे। उस सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया और यज्ञशाला का शुभारंभ करने के लिए प्रभु रामचंद्र जी को एक आसन दिया, उसके बाद लखन जी को आसन दिया और विश्वामित्र जी को थोड़ा सा ऊंचा आसन दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब गुरु की महिमा है और प्रभु रामचंद्र जी, विश्वामित्र जी गुरु के द्वारा ही सब कार्य संपन्न करने जा रहे हैं। बोलिए सियावल राम चंद्र की जय। श्री राधे। बड़ी ही सुंदर राग चारुकेसी के माध्यम से हमने प्रथम दोहे का गायन किया। शास्त्रीय संगीत की ही राग कलावती के माध्यम से हम द्वितीय दोहे का गायन करेंगे, जिसके बड़े ही सुंदर बोल हैं, तुमको आज मनाए दुर्गे। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति राग कलावती।